Hello बच्चों, let us see this question. This question says, knowing that block B start to move downward with a constant velocity of 18 centimeter per second, the velocity of block A will be for this given arrangement. अपने को एक डायग्राम दे रखा है, तीन पुली का अरेंजमेंट है अपने पास. इसके लिए अपने को ये कहा गया है कि B का वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन है 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो ए का वेलोसिटी कितना होगा? उसका फर्स्ट ऑप्शन है 27 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेकंड ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन है 36 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड डी इज 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड. let us see let us see this question. First we discuss about key concept. let us see, अपने को यहाँ ब्लॉक दे रखा है, अपने से ये कहा है कि ये जो बी ब्लॉक है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. बी ब्लॉक है वो अपना डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. इससे क्या होगा? ए जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ए जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में. सबसे पहले अपन कुछ कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाते हैं. देखिए कुछ कॉन्टैक्ट पॉइंट यहाँ पे बनने ज़रूरी है. तो कॉन्टैक्ट पॉइंट के लिए आपने क्या क्या चीज़ें देखी. कॉन्टैक्ट पॉइंट के देखिए, अभी अपन अजूम कर लेते हैं कि ये जो ए ब्लॉक है वो x डिस्टेंस ऊपर चलेगा. ये x डिस्टेंस ऊपर चला तो यहाँ पर ये पॉइंट P ले लेते हैं और ये ले लेते हैं Q पॉइंट. इधर P ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं Q पॉइंट. तो भाई बात ये हुई कि ये P भी चलेगा कितना x डिस्टेंस ऊपर और ये Q भी चलेगा कितना x डिस्टेंस इन अपवर्ड डायरेक्शन. ये ऐसे चलेगा. तो ये जो पुली, ये अपन इस पुली को अपन बोल देते हैं क्या, इस पुली को अपन नाम दे देते हैं, इस पुली को अपन कह देते हैं एम एन ओ. ये तीन पुली है. अब अगर अपन ब्लॉक ए को देखें तो इसका एक स्ट्रिंग जा रहा है पुली एम को और दूसरा स्ट्रिंग इसको जा रहा है पुली एन को. तो डिफरेंट अपने पास क्या है, स्ट्रिंग है यहाँ कनेक्टेड. तो अपन ने क्या देखा कि ब्लॉक ए से ब्लॉक ए अगर x ऊपर जाता है तो उससे कनेक्ट हुआ पॉइंट P और Q वो भी x ऊपर जाएंगे और उससे क्या होगा, ये पुली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी. ये पुली डाउन में कितना आएगा भाई, अगर ये x डिस्टेंस चल रहा है तो ये पुली भी डाउन में कितना आएगा x, और इधर से भी कितना आएगा x डिस्टेंस है वो डाउनवर्ड में आएगा. तो इससे क्या होगा, अगर आप यहाँ से देखें x ये वाला, x ये वाला और x ये वाला, तो टोटल ये जो पुली O है ये वाला पुली टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा. ये पुली 3x डिस्टेंस, या अपन केवल एक बार Q पॉइंट की मूवमेंट देखते हैं. Q पॉइंट की मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो Q पॉइंट किस तरीके से मूव कर रहा है वो देखते हैं. Q पॉइंट जो है वो मूव कर रहा है. तो ये जो लेंथ पुली एम एन के साथ रिलेट करता है, तो ये वाला अगर ऊपर गया तो ये वाला नीचे आएगा. किससे कितने कितने वैल्यू से आएगा, ये x डिस्टेंस नीचे की तरफ, ये भी x डिस्टेंस नीचे की तरफ. तो रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ q इन अपवर्ड डायरेक्शन, रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ q इन अपवर्ड डायरेक्शन इज 3x. सो b जो है, सॉरी o जो है वो कितने से नीचे जाएगा, ये जाएगा 3x से नीचे जाएगा. ये b कितने से नीचे जाएगा, 3x से नीचे जाएगा. वैसे b ना जाकर के 3x से नीचे ये वाला पॉइंट जाएगा. ये दोनों पॉइंट कितने से नीचे जाएंगे, 3x से. तो अपन ये बोलेंगे कि ये वाला जो b ब्लॉक है, ये वाला b ब्लॉक है वो 1.5 ऑफ x से नीचे जाएगा. एक बार रिपीट करते हैं. ए ऊपर गया x डिस्टेंस से, जिससे क्या हुआ, इससे कनेक्टेड पॉइंट P और जो Q है ये भी x ऊपर चलेंगे. इससे ये वाली जो डिस्टेंस है, ये पुली का जो पॉइंट है कनेक्टेड टू दिस स्ट्रिंग, ये x और x डाउनवर्ड डायरेक्शन में उतरेगा. और यहाँ से अपन देखेंगे तो ये वाले दोनों पॉइंट x प्लस x और एक का x, तो ये वाला कितना नीचे उतरेगा भाई, ये वाला कितना मूव करेगा नीचे, 3x मूव करेगा. और अगर b की बात करें तो ये b कितना मूव करेगा, 1.5x, 1.5 फॉर दिस एंड 1.5 फॉर दिस. तो यहाँ से कितना आएगा भाई, ये टोटल 3x का था तो एक b के हिस्से में कितना आ रहा है, 1.5
5x, तो अपन ने 1.5x को अपन ने वैल्यू मान ली कि ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ b आएगा, इसको x भी बोल देते हैं। फिर इस इक्वेशन का एक बार अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो अपने पास dx/dt आएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा d/dt और ये x भी आएगा। यहाँ 1.5 x मूवमेंट किसका था, ब्लॉक ए का, तो वेलोसिटी भी किसका आएगा, ब्लॉक ए का, और यहाँ आएगा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी 1.5 va इज इक्वल्स टू, ये वाला क्वेश्चन में अपने को 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। सो va का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो अपने पास ये 1.5 इधर आएगा, तो ये जो वैल्यू आता है वो आता है आपका 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो द फाइनल आंसर इज 12 सेंटीमीटर per second. The final answer is 12 centimeter per second in option B. Hope you understood it well. Best of luck.